नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जर्नी इनसाइड में। और उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे और ज़िंदगी में अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप बहुत जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड कर रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे और जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं उनसे सीखते हुए लगातार अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे होंगे। और एज ए कंसल्टेंट हमारा भी बिल्कुल यही काम है कि जो भी प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं या ऑब्स्टेकल्स आप फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से अपना फुल पोटेंशियल आप रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं या जो गोल्स आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज करके हम आपकी कैसी हेल्प कर सकते हैं, यही हमारा भी काम है। और आज इस एपिसोड में मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी शेयर करने जा रहा हूं जो हो सकता है लाइफ में आपके कंफ्यूजन्स दूर करने में आपकी हेल्प करे। इनफैक्ट केस स्टडी ये है कि मेरे एक फ्रेंड है, ही इज़ अबाउट 30 to 33 ईयर्स ओल्ड और ग्राफोलॉजी में हम लोग साथ प्रैक्टिस करते थे। अगर आपको नहीं पता है कि ग्राफोलॉजी क्या है तो ये हैंड राइटिंग और सिग्नेचर एनालिसिस है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को, हमारी हैबिट्स को, हमारी सक्सेस पैटर्न को बहुत ईजीली पेपर पे डिसाइफर हम लोग उसको देख के कर सकते हैं। तो हम लोग साथ प्रैक्टिस करते थे और मेरी एनालिसिस कुछ बाकी लोगों से अलग होती थी। तो ही वॉज क्वाइट सरप्राइज एंड ही आस्क्ड मी कि सर आपकी एनालिसिस में बहुत कुछ डीपर इंसाइट्स होती हैं, बहुत डिफरेंट आप अप्रोच लेते हैं, ऐसा कैसे होता है? तो मैंने उसको बताया कि ग्राफोलॉजी सीखने से पहले मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, प्रैक्टिसिंग न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और न्यूमरोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स मैंने सीखे हैं नंबर्स के बारे में वो मैं हैंड राइटिंग और सिग्नेचर में भी अप्लाई करता हूँ। तो ही वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड और इनफैक्ट हमारी टीम में जितने बाकी लोग थे वो भी काफ़ी एक्साइटेड हो गए कि अगर न्यूमरोलॉजी को साथ में ग्राफोलॉजी के क्लब करके हम एक बेटर एनालिसिस कर सकते हैं, बेटर सॉल्यूशन डिजाइन कर सकते हैं और बेटर सर्विसेज हम दे सकते हैं तो हमें भी न्यूमरोलॉजी सीखनी चाहिए। सो सॉर्ट ऑफ दे इंसिस्टेड कि सर हम भी न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं और हम आपसे ही सीखेंगे। ये उस वक्त की बात है जब मैं न्यूमरोलॉजी सिर्फ प्रैक्टिस करता था। न्यूमरोलॉजी सिखाने का मेरा फिलहाल कोई विचार या कोई ऐसा ठोस इरादा नहीं था, लेकिन उन सब लोगों ने मेरे को इतना इंसिस्ट किया कि मैंने सोचा कि हाँ शायद मैं रेडी हूँ न्यूमरोलॉजी सिखाने के लिए और जो नॉलेज या जो स्किल मेरे अंदर है वो मैं काफ़ी लोगों से शेयर कर सकूँ। तो मेरे ये फ्रेंड जिनका नाम भरपूर सिंह है, लुधियाना से है, एंड ही प्रॉमिस्ड कि सर मैं आपसे ही सीखूंगा एंड आई विल बी योर फर्स्ट स्टूडेंट। तो इस तरह से मेरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स लॉन्च हुआ और भरपूर सिंह बिकेम माई फर्स्ट न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत कम समय में उन्होंने न्यूमरोलॉजी सीख कर करीब 1.25 साल पहले अपना सक्सेसफुल कंसल्टेंसी कैरियर लॉन्च किया। एंड उनकी स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है। फरवरी 22, 2024 को ही लॉस्ट हिज जॉब। ही वॉज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन ए मल्टीनेशनल कंपनी एंड कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स से उनका जॉब से उनको निकाल दिया गया एंड ही लिटरली केम ऑन रोड। बट थैंकफुली उन्होंने न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी की अच्छे से प्रैक्टिस करी थी तो अब वो इस प्रोफेशन में फुल टाइम आ गए और पिछले 1 साल में उन्होंने अपनी सैलरी की इनकम को अपने कंसल्टेंसी प्रोफेशन से डबल कर दिया है और अपने आप को एज ए सक्सेसफुल कंसल्टेंट लॉन्च भी कर दिया है और इस्टेब्लिश कर दिया है। तो इंटरेस्टिंग केस ये है कि अभी 4-5 दिन पहले उनका फोन आया एंड ही सेड कि नाउ ही लविंगली कॉल्स मी भैया इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मी सर। एंड वो बोला कि भैया कंफ्यूजन हो रहा है, आजकल बहुत सारे मुझे कंफ्यूजन हो रहे हैं। मेरे पास में एक क्लाइंट का केस आया है और मेरे को उसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहे हैं, हालांकि मैं सब जानता हूँ लेकिन पता नहीं इतने कंफ्यूजन फिर भी क्यों हो रहे हैं। एंड मेरे मुंह से निकल गई ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आप तुम्हें कंफ्यूजन हो रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग। अब वो थोड़ा सा और कंफ्यूज्ड हो गया या सरप्राइज्ड हो गया कि कंफ्यूजन अच्छा क्यों है। तो ये कंफ्यूजन अच्छा क्यों है और कैसे हमें प्रोपेल कर सकता है, हमें बूस्ट दे सकता है न्यू ईयर हाइट्स पे पहुंचने के लिए, ये मैं केस स्टडी आज आपके साथ में शेयर करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। और देखिए, मिडिल क्लास आदमी की लाइफ में 3 ही तरह के इश्यूज होते हैं, या तो जॉब, मनी, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, प्रोफेशन से रिलेटेड, या हेल्थ ओरिएंटेड, या पर्सनैलिटी ओरिएंटेड, या फिर रिलेशनशिप ओरिएंटेड। तो अगर आपको लगता है कि आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज और स्ट्रेंथ को बिल्ड करना चाहते हैं ताकि आप लाइफ में वो सब
रिजल्ट्स क्रिएट कर पाएं जो आप चाहते हैं, अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कर पाएं, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं थ्रू द न्यूमरोलॉजी एंड साइंटिफिक लॉजिकल प्रिंसिपल्स। और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं या कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक ऐसा लोगो डिजाइन कर सकते हैं जो आपकी इनकम स्ट्रीम को एनहेंस करने में हेल्प करेगा, स्टेबिलिटी देगा, आपकी बहुत सारी बिजनेस की जो सिचुएशंस होती हैं उनको ईज आउट करेगा। और अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा कोर्स स्टडी कर सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, उसका कंटेंट भी आप चेक कर सकते हैं और मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए, लाइफ में कंफ्यूजन कब होता है? लाइफ में कंफ्यूजन होने के सिर्फ दो ही कारण होते हैं। या तो हमारे पास में उस विषय में जिसके बारे में हमें कंफ्यूजन है या कोई संशय है, हमें बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है या बहुत थोड़ी इंफॉर्मेशन है। और दूसरा कंफ्यूजन होता है जब हमारे पास में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इनपुट्स हैं या बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन चूज करें। इन दोनों ही सूरतों में हमें करना क्या है? एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि दोनों ही केसेस में यू मस्ट कंसल्ट एन एक्सपर्ट और somebody who knows in detail in depth about that field। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये इंफॉर्मेशन एज है, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू एट द क्लिक ऑफ ए बटन। आप अपना गूगल खोलिए या अपने रेलिवेंट वेबसाइट खोलिए या यूट्यूब खोलिए और उस विषय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, या यूट्यूब पे या बंदा जो भी बता रहा है वो कितना कॉम्पिटेंट है, इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं। सही सोर्स से इंफॉर्मेशन लीजिए, गैदर कीजिए, प्रोज एंड कॉन्स डेवलप कीजिए एंड फिर निर्णय लीजिए। लेकिन भरपूर के केस में था कि उसके पास में दिमाग में इतने सारे इनपुट्स थे, इतनी सारी नॉलेज थी एंड वो ऑप्शन डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मैंने भरपूर को एक्सप्लेन किया कि मैंने कहा आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, आपकी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपने जो इंफॉर्मेशन इतनी सारी गैदर की है उसको आप सॉर्ट आउट करके इस पर्टिकुलर केस में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो हमने केस डिस्कस किया और मैंने उसको सॉल्यूशन दिया और मैंने कहा कि देखो ये सॉल्यूशन उस क्लाइंट के लिए बेस्ट रहेगा। बट देन ही आस्क्ड मी कि भैया आपने ऐसा क्यों बोला था कि कंफ्यूजन अच्छा है? मैंने कहा देखो कंफ्यूजन अच्छा है मैंने इसलिए बोला था कि जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं तो आदमी दो तरह से रिएक्ट करता है। या तो कंफ्यूजन उसको पैरालाइज कर देता है, वो कुछ भी एक्शन नहीं लेता, और मैक्सिमम लोग लाइफ में यही करते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, इस संशय में पड़ के वो लाइफ लॉन्ग कुछ करते ही नहीं है और बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मैंने कहा तुमने बिल्कुल सही किया, जैसे ही कंफ्यूजन आया तुमने मुझसे बात करी, अब हम डिस्कस करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। और दूसरा स्टेप ये होता है कि अगर कंफ्यूजन है तो हम उसके बारे में और इन डेप्थ रिसर्च करें, उसके बारे में और जानकारी लें, ऑप्शंस को वे आउट करें कि कौन सा ऑप्शंस हमें क्या रिजल्ट्स दे सकता है। और इस तरह से जब हम मनन चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो हमें और ज़्यादा डीपर इंसाइट्स मिलती है, क्लैरिटी आती है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, किसी भी चीज़ के बारे में जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो बढ़ती है। अब इस पर्टिकुलर केस में तुम्हें कंफ्यूजन हुआ, हमने डिस्कस किया, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर हो गई इस केस के चलते जो पहले से क्लियरिटी नहीं थी। एंड ही वॉज क्वाइट हैप्पी विद दैट एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि मेरे को भी एक नया केस पता चला। तो फ्रेंड्स, कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन अच्छा चीज़ है, बशर्ते ही आपको पैरालाइज ना कर दे, आपको रास्ते में रोक ना दे, आपको किम कर्तव्य विमूढ़ ना कर दे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। अरे कुछ भी करो, कोई भी एक ऑप्शन चूज करो, इंफॉर्मेशन लो, इनपुट्स लो, उसको एसेस करो। हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, हमको इतनी नॉलेज तो है। अगर आप गलत कदम भी लेंगे लेकिन कॉन्स्टेंटली लर्न करते रहेंगे तो एक ना एक दिन सही ऑप्शन आपको स्वयं मालूम पड़ जाएगा। दूसरा उपाय ये है कि आप उस फील्ड के किसी एक्सपर्ट से पूछ लो। से फॉर एग्जांपल मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं चाहे यूट्यूब वगैरह से कितनी भी इंफॉर्मेशन ले लूँ, मेरा डिसीजन सही नहीं होने वाला है। तो मेरे को अपनी पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। और एज एन एक्सपर्ट, एज ए न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट या बिजनेस कंसल्टेंट, हमारा भी यही काम है कि लोगों के लाइफ में जहाँ कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो वहाँ पे अपने इन इनसाइट्स और इनपुट से उनको हेल्प कर सके आगे बढ़ने में। और अगर आप चाहते हैं कि आप न्यूमरोलॉजी सीख के मेरी तरह एक अच्छे कंसल्टेंट बन पाए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको गाइड करूंगा। और मैं आपको एक एश्योरेंस देता हूं कि अगले 4 से 5 महीनों में मैं आपको एक एज ए प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट भी लॉन्च कर सकता हूं। तो आप मेरे साथ में कम्युनिकेट करते रहिए, कंफ्यूजन से घबराइए मत, जिंदगी में आगे बढ़िए, अपने ड्रीम्स को अचीव कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। तो सी यू, बाय बाय।